जय श्री राम। राधे राधे जी। सब कुशल हैं ना? एक मन में बात आ रही थी कि शरीर के रोग होते हैं तो हम सब लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, वैद्य के पास जाते हैं, बताते हैं जाकर के कि हमारे शरीर को फलां रोग है, बुखार हो गया है, या कुछ भी शारीरिक रोग जो है इसके बारे में चर्चा करते हैं। पर मानसिक रोगों की चर्चा हम कभी करते नहीं हैं। जो भीतर है, जो भीतर का रोग है, जो भीतर की गंदगी है, इसके बारे में कभी चर्चा नहीं करते, जो कि बहुत जरूरी है, नितांत जरूरी है। मनुष्य की यह विडंबना है कि आदमी इसकी चर्चा करता ही नहीं है। शंकर जी ने पार्वती जी को कथा सुनाई। पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा कि राम कौन है। मानसिक रोग की चर्चा नहीं की। यज्ञवल्क्य और भारद्वाज जी का प्रसंग ले लीजिए, यहां भी मानसिक रोग की चर्चा नहीं है। मानसिक रोग की अगर किसी ने चर्चा की है तो वो की है कागभुषुंडी और गरुड़ जी के प्रसंग में, पक्षियों ने, कि मानसिक रोग का उपचार क्या है। एक बात ध्यान में आ रही थी कि एक बड़े विद्वान हुए हैं, बहुत समय उन्होंने काशी से विद्या ग्रहण की। तो विद्या ग्रहण करने के बाद जब बहुत पंडित हो गए, बड़े विद्वान हो गए, तो एक दिन उनको अपने घर का ध्यान आया तो अपने गांव की ओर वापस चल पड़े कि अब तो मैं बहुत विद्वान हो गया हूँ, सब कुछ आ गया है, सब कुछ पता चल गया है। तो अपने घर में आए, बड़ी खुशी खुशी सब चर्चाएं हुई। रात्रि को अपनी पत्नी के पास बैठे तो पत्नी ने कहा, आप आज करीब 7 साल बाद यहाँ पर आए हैं वापस, अब तो आप बहुत बड़े विद्वान पंडित हो गए हैं। कहने लगे, हाँ, अब मेरे मुकाबले का कोई विद्वान नहीं है, कोई पंडित नहीं है, सब कुछ मैंने सीख लिया है, अब सब कुछ मुझे आता है। तो पत्नी कहने लगी, एक बात पूछूं, मेरे मन में भी एक विचार है, अगर आप मेरे उस बात को दूर कर दो तो। कहने लगे, कहो ना। कहने लगी, मैंने सुना है पाप के बारे में मैंने सुना है, पर आप तो बहुत बड़े विद्वान हैं, बड़े पंडित हैं, पाप का बाप कौन होता है? पाप का बाप कौन होता है? लो, कर लो बात। अब ये बेचारी ने जब ये प्रश्न पूछ लिया तो पंडित महोदय जो थे, जो विद्वान थे, वो सोचने लगे कि पाप के बारे में तो बहुत सुना है, पर पाप के बारे में तो मैंने पता ही नहीं किया। अब वो देखने लगे, किताबों को खोलने लगे, विद्वान थे, शास्त्रों को खोला, किताबों को ढूंढा, सारी रात देखते रहे, कहीं कुछ मिला नहीं। मन में बड़ी गलानी हुई कि अच्छा नहीं लगा। पत्नी ने पहला प्रश्न किया और पहला ही प्रश्न नहीं आया, इसका मतलब विद्वता अभी आई नहीं है। पत्नी को कहने लगे, मैं फिर जाऊंगा। कहाँ? कहते काशी में। दोबारा मैं ज्ञान अर्जित करने जाऊंगा, मैं ज्ञान अर्जित करूंगा कि पाप का बाप कौन है, फिर मैं आकर के तुम्हें बताऊंगा। तब तक मैं घर वापस नहीं आऊंगा जब तक मुझे ये पता न चल जाए कि पाप का बाप कौन है। अब ये महोदय अपनी एक गठरी लेकर के, जिसमें कुछ वस्त्र लिए, धोती कुर्ता वगैरह, और कुछ सामान थोड़ा बहुत ज़रूरत का लिया और चल पड़े। अब चलते चलते जब सूर्य भगवान अस्ताचल की ओर जाने लगे, संध्या का समय आया, तो इनके मन में विचार आया कि आज की रात्रि यहीं इस नगर में विश्राम कर लेते हैं, कल फिर आगे की यात्रा प्रारंभ करेंगे। अनजान शहर था, किसी से पूछना बेहतर समझा कि धर्मशाला कोई मिल जाए, वहाँ पर विश्राम कर लेते हैं। एक जगह पर कुछ बच्चे खेल रहे थे, तो बच्चों से कहने लगे कि भैया यहाँ कोई धर्मशाला है?
रात्रि को विश्राम करना है। बच्चों ने देखा कि ये सीधा साधा पंडित है, तो उन्होंने सामने एक घर की ओर इशारा कर दिया कि ये जो घर है ये धर्मशाला है, यहाँ आपको रात्रि विश्राम के लिए स्थान मिल जाएगा। अब पंडित जी बड़े खुश हुए। पंडित जी ने जाकर के उस घर के बाहर जाकर के दरवाज़ा खटखटाया, आवाज़ लगाई कोई है। तो ऊपर से एक औरत ने देखा, बड़ी सुंदर औरत थी। उसने देखा कि ये नौजवान व्यक्ति है और इसके जो वेशभूषा बता रही है कि ये कोई विद्वान है, कि जो पंडित है, को भला लोग है, तो इसका मेरे घर में मेरे स्थान पर आने का क्या कारण है। वो वैश्य का घर था। तो जल्दी जल्दी नीचे उतरी, आ करके दरवाज़ा खोला और हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। कहिए, कहने लगे रात्रि विश्राम के लिए जगह चाहिए। कहती आपको एक बात बताऊं। बोलिए। कहने लगी कि ये वैश्य का घर है, मैं वैश्य हूँ और इस घर में आपको नहीं रहना चाहिए, आप कोई और धर्मशाला ढूंढ लो। वैसे आप कहाँ से आए हैं और कहाँ के जाने वाले हैं, कहाँ को जाने वाले हैं? तो पंडित जी ने सारी घटना बता दी कि मैं काशी से विद्वता सीख करके आया था और घर में गया, मेरी पत्नी ने पहला प्रश्न किया कि पाप का बाप कौन, मुझे आया नहीं। अब मैं ये पता लगाने के लिए दोबारा काशी जा रहा हूँ कि पाप का बाप कौन है। रात्रि यहाँ पर पड़ी, इसलिए यहाँ विश्राम करने के लिए रुकना चाहता हूँ। तुम्हारा तो घर उचित नहीं है, अब कोई और ठिकाना देखूंगा। वो कहने लगी एक बात, यदि आप बुरा ना माने तो, यदि आप मुझ पर कृपा करें, ये ठीक है कि मेरा घर रहने के लायक नहीं है, पर यदि आप जैसे विद्वान व्यक्ति के चरण इस घर में पड़ जाएं तो ये घर पावन हो जाएगा, आपका उपकार हो जाएगा। और जहाँ भी कहीं आपने जाना है वहाँ रुकना, पता नहीं पहले वहाँ पर आकर कौन कौन रुकता होगा। और फिर मैं थोड़ी दक्षिणा भी, उसने 100 रुपये का नोट निकाला कि मेरा निवेदन है कि आप मेरे घर को अपने चरणों से पावन कर दें एक बार। तो पंडित जी ने सोचा कि मुझे रात रुकना तो है, पर ये कैसे होगा। कहने लगे नहीं नहीं। कहते नहीं, मैं नीचे आपके लिए, मैं ऊपर रहती हूँ, मैं नीचे आपके लिए स्थान बनवा दूंगी, आसन बनवा दूंगी, आप नीचे रुक जाना, खान पान भी आपका नीचे ही आ जाएगा। कहने लगे फिर शर्त है, कच्चा राशन लूंगा, खुद पकाऊंगा, खुद बनाऊंगा। कहने लगे ठीक है। पंडित जी ने सोचा दक्षिणा भी मिल रही है और स्थान भी मिल रहा है, उन्होंने, इसमें कोई बुराई तो है नहीं, उन्होंने 100 का नोट जो था वो जेब में डाला और उसके घर में रुक गए। अब रुक गए, बैठे, थोड़ी चर्चा हुई आपस में, नीचे ही उसने दे दिया स्थान। और चर्चा के बाद कहने लगे अब मैं आपके लिए भोजन का प्रबंध करूं। पर पंडित जी मेरे मन में एक विचार है, यदि आप बुरा ना माने तो। कहा कहो। कहने लगी कहाँ आप बनाएंगे इस समय, मैं कच्चा सामान भेज दूंगी, चूल्हा जलाएंगे, बनाएंगे, कितना काम करेंगे। तो मेरा तो खाना ऊपर बना हुआ है, मैं अपने हाथ से बना के आई हूँ, उसी में से थोड़ा, आपने भी तो खाना ही बनाना है, उसी में से अगर थोड़ा आप खाना ले लें तो मेरा खाना पावन हो जाएगा। 100 का नोट उसने निकाल के सामने और रख दिया। पंडित जी ने सोचा इसमें क्या हर्ज है, खाना ही तो खाना है। कहने लगे देख लो जैसी आपकी इच्छा। 100 का नोट जेब में डाल दिया। अब पंडित जी के मन में है कि खाना आने लगा है। ये औरत थोड़ा वहाँ से चली गई, हट गई, थोड़ी सीढ़ियाँ ऊपर जा कर के फिर वापस आई। कहने लगे पंडित जी एक निवेदन करूँ। कहने लगे करिए। कहते मैं आपका खाना लेकर के नीचे आऊँ, खाना ठंडा हो जाएगा, फिर मैं ऊपर जाऊँ, फिर आपको ज़रूरत पड़े फिर आप मेरे को आवाज़ लगाएंगे। ऐसी भागा दौड़ी से खाना ही तो खाना है, आपने नीचे यहाँ बैठ कर के भी खाना है, वहाँ बैठ कर के भी खाना है। तो यदि आप कृपा करें तो एक तो मेरा ऊपर का जो मेरा अपना कमरा है वो भी पवित्र हो जाएगा, वो स्थान भी पवित्र हो जाएगा,
आपके चरण पड़ जाएंगे और फिर वहाँ खाना भी गरम गरम आपको मिलता जाएगा। एक 100 का नोट उसने और दिखा दिया। पंडित जी ने सोचा कि इसमें क्या हर्ज है, इसमें बुराई क्या है। अब 100 का नोट जेब में डाला और चले गए ऊपर को खाना खाने। अब उसने आसन लगा दिया, बैठ गए। जब दोनों बैठ गए, खाना खाने लगे, पंडित जी के आगे खाना परोस दिया, खाना खाने लगे, तो इस औरत ने अपने पास से 200 के नोट निकाले और सामने सरकाते हुए कहा, पंडित जी है तो ये मेरी दृष्टता, मगर मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि मैंने जीवन में अच्छा कर्म कभी नहीं किया, मेरे को आज अधिकार मिल रहा है, यदि मैं खाना आपको खिलाऊं, एक निवाला आप मेरे हाथ से अपने मुख में डलवा लें तो मेरा ये अपावन शरीर पावन हो जाएगा। आपने भी तो खाना पकड़ के मुंह में डालना है, मैं अपने हाथ से एक निवाला आपके मुंह में डालना चाहती हूँ। पंडित जी ने सोचा खाना तो वही है, खाने में दोष थोड़ा कोई भी, ये डाल दे मुंह में या मैं डाल लूँ मुंह में, इसमें क्या अंतर है। और फिर दक्षिणा में 200 रुपये मिलने हैं। उन्होंने 200 रुपये जेब में डाले और कहने लगे, जैसी आपकी इच्छा, आपका कल्याण हो, जैसी आपकी इच्छा आप वैसा करें। तो उसने निवाला तोड़ा और पंडित जी के मुख में डालने के लिए निवाला आगे किया। पंडित जी ने अपने मुख को खोल करके अपना मुख आगे बढ़ाया तो इस औरत ने जोर का एक चांटा मुख पर लगाया। कहने लगी, अभी आपको इस बात का पता नहीं चला कि पाप का बाप कौन है। इतना हो गया, अभी तक भी आपको नहीं पता चला कि पाप का बाप कौन है। यही तो पाप का बाप है, ये लोभ ही है, ये आपके अंदर का भीतर का लोभ है जो पाप का बाप है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में लिखा है कि कामा वात कफ लोभ अपारा, कामा वात कफ लोभ अपारा, क्रोध चित्त नित छाती जा रहा। तो कहते हैं कि काम वात के रूप में है और लोभ कफ के रूप में है। जो कफ का रोग है ना, जिसको कफ का रोग लगा हो, बलगम आती ही जाती है, आती जाती है, आती जाती है, कफ का रोग बहुत बुरा है, ये अपार है। गोस्वामी जी ने लोभ को अपार कहा है। लोभ को गोस्वामी जी कहते हैं कि काम क्षणिक है, कुछ देर के लिए है, क्रोध क्षणिक है, एक बार गुस्सा आया, गुस्सा निकाला, बर्तनों को तोड़ा, ये वो, जैसा भी किसी को मारा पीटा, जो किया, 5 गाली निकाली, गलोच किया, जो करना किया, मगर 5-7 मिनट में क्रोध शांत हो गया और जैसे ही क्रोध शांत हुआ आदमी फिर आराम से बैठ गया। ये क्षणिक है, मगर लोभ अपार है जो कभी कभी समाप्त होता ही नहीं है। यही तो पाप का बाप है। मानसिक रोग को दूर करना जरूरी है, पाप का बाप ढूंढना पड़ेगा आपको। अगर आपने पाप का बाप ढूंढ लिया तो फिर आप में और कोई किसी तरह की कोई कमी रह नहीं जाएगी। जय श्री राम।